Guys, do subscribe the channel for regular updates. Do give this video a thumbs up if you really liked it, and yes, press the bell icon so that you can get notified about all the new videos. हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। सेनवेट क्रेडिट रूल्स ये सुनते ही आईपीसीसी वाले बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। और वैसे भी एक बात मैं आपको बता दूं सर, सेनवेट क्रेडिट रूल्स तभी पढ़ना चाहिए सर जब आपकी सर्विस टैक्स और एक्साइज पे बहुत ज़बरदस्त कमांड हो। राइट गाइज, आप लोग बोलते रहते हैं वीडियोस दो, सेनवेट की वीडियोस दो, तो मैंने एक रिवीजन वीडियो बनाई है क्लास की, और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, मुझे कमेंट में इसका रिव्यू चाहिए, वीडियो पे नंबर ऑफ लाइक्स मैं देखूंगा कितने हैं, उसी के अकॉर्डिंगली मैं आगे और वीडियोस पोस्ट करना शुरू करूंगा रिवीजन की। 1 2 दिस इज अ रिवीजन वीडियो, इसे प्लीज आप कंप्लीट क्लास का सब्सिट्यूट ना माने। कंप्लीट क्लासेस अगर आपको चाहिए तो अभी तो सर्विस टैक्स और डायरेक्ट टैक्स की हैं, आने वाले समय में सनवैट एक्साइज वगैरह सब चीज़ें हम लोग आपके लिए लाने वाले हैं। अगर आप डायरेक्ट टैक्स और सर्विस टैक्स की क्लासेस देखना चाहते हैं, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखिए, अच्छे से सनवैट रिवाइज कीजिए बहुत अच्छे से। और सनवैट सर आपके एग्जाम में लगभग 8 मार्क्स का आता है। अगर ये 8 नंबर आपके हाथ में आ गए तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स, अबव 60 आप लोग स्कोर कर सकते हैं अगर आप अच्छे से सनवैट पे, सर्विस टैक्स पे, एक्साइज पे, इन सब चीज़ों पे कमांड बना के जाएं। राइट गाइज, सो थैंक यू वेरी मच एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ जी सर, रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हम लोग सेनवेट क्रेडिट रूल्स की, बोलिए सर किसकी? सेनवेट क्रेडिट रूल्स 2004 की। सर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर दी है, पार्लियामेंट ने पावर दी है, कौन से सेक्शन से? सेक्शन 37 सबसेक्शन 2 से। किसको पावर दी है? सीजी को। क्या बनाने की? रूल्स बनाने की। किसके रिलेशन में? क्रेडिट के रिलेशन में। राइट सर, सेनवेट जब हम पढ़ रहे हैं तो बताओ बेटा, कौन से दो टैक्सेस का क्रेडिट मिक्स हो रहा है? एक्साइज और कस्टम। कस्टम, एक्साइज और सर्विस टैक्स। ठीक है सर, शाबाश। अगर मैं नटशेल में बोलूं तो सर, एक्साइज का क्रेडिट सर्विस टैक्स के लिए और सर्विस टैक्स का क्रेडिट एक्साइज के लिए अब यूज हो सकता है। सर, हम लोग कवर करेंगे मैन्युफैक्चरर को और आउटपुट सर्विस प्रोवाइडर को। मैन्युफैक्चरर फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करेगा, आउटपुट सर्विस प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइड करेगा। इसके लिए तीन चीजें यूज कर सकते हैं, बोलिए क्या क्या? इनपुट सर्विस एंड, ठीक है सर, ये भी तीन चीजें यूज कर सकता है, बताओ क्या क्या? इनपुट सर्विस एंड कैपिटल। राइट, ठीक है सर। सर, यहां पे हमें यही देखना है कि इनका क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। और सर, एक सिंपल फंडा तुम्हारा बिल्कुल सेम रहेगा। अगर हमसे कोई पूछ ले कि नेट टैक्स लायबिलिटी बताओ, बोलो क्या बताओ? नेट टैक्स लायबिलिटी, तो फॉर्मूला क्या होगा? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। व्हाट इज आउटपुट टैक्स? टैक्स कलेक्टेड ऑन सेल्स। व्हाट इज इनपुट टैक्स? टैक्स पेड ऑन परचेज। ओके, ये हम वैट में भी पढ़ा करते थे बच्चों। अच्छा, एक बात जरा सुन लीजिए, आउटपुट टैक्स जो है ना सर, प्लीज, आउटपुट टैक्स हमारा यहाँ पे होगा मैन्युफैक्चरिंग पे जो हमने एक्साइज कलेक्ट किया, या फिर आउटपुट सर्विस पे हमने जो सर्विस टैक्स कलेक्ट किया। इनपुट टैक्स हमारा होगा जो हमने किस पे? इनपुट पे, इनपुट सर्विस पे या कैपिटल गुड्स पे एक्साइज या सर्विस टैक्स पे किया। कम ऑन, यस और नो? सर, अगर सनवैट ना होता तो टैक्सेस पेड अर्लियर अलाउड एज क्रेडिट और फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट? फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट। वेरी गुड, क्योंकि सनवैट है तो सर टैक्सेस पेड विल बी अलाउड एज क्रेडिट। अच्छा जी, हम तीन तरह की कैटेगरीज कवर कर रहे हैं सर, मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस प्रोवाइडर, मैन्युफैक्चरर कम सर्विस प्रोवाइडर। अच्छा जी, देन हमारे पास बच्चों मेन तीन ही ऑब्जेक्टिव है सनवैट क्रेडिट रूल्स पढ़ने के। एक, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, बोलिए क्या? अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। दूसरा, यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट, बोलिए क्या? यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट। और तीसरा सर हमारे पास आएगा अदर्स मिसलेनियस पॉइंट, वो हम देखेंगे। बेटा, अवेलेबिलिटी के लिए हमें सबसे पहले डेफिनेशंस पढ़ने की जरूरत थी, और वो रूल 2 में गिवन थी। बोलो कहां पे गिवन थी? रूल 2 में। राइट सर, यूटिलाइजेशन, अच्छा, अवेलेबिलिटी के लिए डेफिनेशन के बाद हमें रूल 4 पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? रूल 4। आइए, तीन चीजों बच्चों बहुत बड़ी चर्चा हुई, इनपुट सर्विस पे, इनपुट पे, और बताइए किस पे? कैपिटल गुड पे। क्योंकि यही तीन मेजर हमारी चीजें हैं जिन पे हम इनपुट टैक्स पे करेंगे। क्या पे करेंगे? इनपुट टैक्स। और इसी पे इनपुट टैक्स का हमें क्या मिलने वाला है? क्रेडिट। अच्छा जी, देन सर, हमारे सिलेबस में कितने रूल्स आते हैं जल्दी बताइए? 9 रूल्स आते हैं सर। रूल 1 बच्चों बहुत सिंपल, नाम है सेनवेट क्रेडिट रूल्स। सर, एक्सटेंड टू, जल्दी बोल दीजिए। होल ऑफ इंडिया, होल ऑफ इंडिया सर, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ, बट ओनली फॉर सर्विस टैक्स। याद रखें, एज फार एज एक्साइज सेनवेट इज कंसर्न,
Sir, it is applicable to whole of India. But when we talk about SENVAT of service tax, it is applicable to excluding Jammu and Kashmir. Great. Sir, इसके बाद गाइस हम लोगों ने डेफिनेशंस पढ़ी थी, बट हम पहले रूल 6 को एक बार जरूर देख लेते हैं। रूल 6 का एक्सर्प यानी एक छोटा सा पार्ट है और वो बोलता है कि अगर फाइनल प्रोडक्ट या आउटपुट सर्विस आपकी एग्जेम्प्ट है तो सर आपको, हाँ जी, आपको क्रेडिट हम नहीं देंगे। ग्रेट। अच्छा जी, रूल 2 बच्चों सबसे पहली जो डेफिनेशन में पढ़ी थी और आपने बच्चों जब सेनवेट पढ़ना शुरू करना है तो इसी ऑर्डर में एग्जैक्टली आप लोग चलेंगे। आइए, और वो डेफिनेशन किसकी थी? कैपिटल। आइए सर, तो कैपिटल गुड्स सब बच्चे अगर बुलंद आवाज में बोले तो मजा आए। पहले तो रूल बोलो, रूल 2A। सर कैपिटल गुड मींस बोलो क्या? 82, 84, 85, 90, 6804, 6805। बहुत बढ़िया। पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, components, spares and accessories, molds, dies, jigs and fixtures, refractory and refractory materials, tubes and pipes, fittings thereof, storage tank, motor vehicle, other than those falling on 2, 3, 4, 11, including their chassis, but including dumpers and tippers. क्या बात है सर? सर ये सब कहाँ पे यूज होना चाहिए? In the factory of the manufacture of the final product, sir. But इक्विपमेंट और अप्लाइज जो ऑफिस में यूज होते हैं उन्हें हम कैपिटल गुड नहीं मानेंगे। बट सर अमेंडमेंट, अगर ऑफिस है इनसाइड द फैक्ट्री तो सर हम उसे कैपिटल गुड मानेंगे। ग्रेट गाइस, चलिए आगे चलते हैं गाड़ी को लेके और देखते हैं सर अब आउटसाइड द फैक्ट्री। आउटसाइड द फैक्ट्री हो सकते हैं लेकिन किस लिए हो? फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी किस लिए हो? कैप्टिव यूज विद इन द फैक्ट्री। राइट सर, अमेंडमेंट पंपिंग ऑफ वाटर, बट दोनों ही क्या होने चाहिए? कैप्टिव यूज। ग्रेट सर, प्लीज। देन इसके बाद बच्चों हमने मोटर व्हीकल के 2 पार्ट पढ़े थे। दे आर स्पेसिफिकली फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स। हाँ जी, दे आर स्पेसिफिकली फॉर व्हाट? बोलिए। इधर देखिए, मोटर व्हीकल डिजाइन फॉर व्हाट? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। मोटर व्हीकल डिजाइन फॉर व्हाट? कैरी ऑफ पैसेंजर। सिमिलर कंडीशन सर, रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। नाउ गुड्स के लिए 3 सर्विस, या तो आप मोटर व्हीकल रेंट पे देते हो, या अपने इनपुट और कैपिटल गुड को इधर से उधर ले जाने के लिए यूज करते हो, या कोरियर एजेंसी की सर्विस देते हो। सर पैसेंजर्स वालों की, या तो पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करते हो, या आप उनको रेंट पे देते हो, या आप मोटर ड्राइविंग स्किल्स इम्पार्ट करते हो। सर कंपोनेंट्स, स्पेयर और एक्सेसरीज, इन चीजों की, इनको भी हम कैपिटल गुड मानेंगे प्रोवाइडेड दैट मोटर व्हीकल कैपिटल गुड है। याद है बच्चों? आइए प्लीज। हाँ जी सर, वैगन्स वाली एंट्री भी यहीं पे आएगी। क्या था उसका नंबर? क्या था? 860692। ये भी एक अमेंडमेंट है सर, वैगन्स वाली। आइए देन मैंने 2 3 4 11 वाले गुड्स यहाँ पे लिख दिए हैं, लेकिन आपके काम के इतने नहीं है। अच्छा सर, लेकिन वैगन्स को वो जो 860692 वाले हैं ना, उनको स्पेसिफिकली इंक्लूड कर दिया है। ऐसे तो डंपर और टिपर भी 2 3 4 11 में आ जाएंगे, लेकिन डंपर और टिपर को स्पेसिफिकली क्या कर दिया है? इंक्लूड। आइए अच्छा प्लीज। अब बच्चों इसके बाद हमने डेफिनेशन देखी, बोलिए किसकी? इनपुट की। लो जी, डेफिनेशन ऑफ इनपुट। रूल 2K। बताओ कैपिटल गुड की डेफिनेशन याद थी? रट्टा मार के एक बार बिना देखे बोले, सिर्फ वो नंबर्स बोलो। क्या? 82, 84, 85, 90, 6804, 6805। स्टॉप स्टॉप, वैगन इसी के साथ निपटा दो। 860692। ठीक है सर। पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, कंपोनेंट्स, स्पेयर पार्ट्स एंड एक्सेसरीज, molds, dies, jigs and fixtures, refractory and refractory materials, tubes, pipes, fittings, storage tank, motor vehicle except 2, 3, 4, 11। कॉमन क्या था? कॉमन क्या था? बहुत बढ़िया। लेकिन सर याद रखना है, डंपर और टिपर इंक्लूड होंगे। डन? उसके बाद तो बच्चों सब कुछ आसान है। इनसाइड द फैक्ट्री, आउटसाइड द फैक्ट्री। आउटसाइड द फैक्ट्री जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड पंपिंग ऑफ वाटर। पंपिंग ऑफ वाटर अमेंडमेंट है। देन उसके बाद बच्चों और भी चीजें आसान हो गई। मोटर व्हीकल, सर्विस प्रोवाइडर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। सर रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। 3 सर्विस इधर और 3 सर्विस इधर। कॉमन सर्विस है, आपने उनको रेंट पे दिया। ठीक है ना जी? आइए, बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर एक बार बच्चों में और आपको याद दिला दूं, कैपिटल गुड पे क्रेडिट एक बार में पूरा मिल जाता है 50-50। ये बच्चों ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, आपको याद रखने हैं। मेरे को नहीं पता भाई, मैं 2 क्लास एक्स्ट्रा लगाने को तैयार हूं, लेकिन मैं इस रिवीजन के बिना क्लास को नहीं चला सकता था।
क्योंकि आगे आने वाले सारी चीजें इस पर डिपेंडेंट होंगी कि आपको ये आता है कि नहीं। आइए, डेफिनेशन ऑफ इनपुट प्लीज। सर, इसमें तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। कोई भी गुड्स जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज हो, कोई भी गुड्स जो एज अ एक्सेसरी क्लियर किए हुए हो, बस उसकी वैल्यू फाइनल प्रोडक्ट में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। कोई भी गुड्स जो फ्री वारंटी के लिए हो, कोई भी गुड्स जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए हो और अब पंपिंग ऑफ वाटर के लिए हो, कोई भी गुड्स जो प्रोवाइडिंग ऑफ आउटपुट सर्विस के लिए हो। ग्रेट। देन इसके बाद सर हमारे पास आया सर एलडीओ, एचएसडी, ये सब हमारे कैपिटल गुड्स नहीं, सॉरी इनपुट्स नहीं होते। कंस्ट्रक्शन या फिर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, हाँ जी कंस्ट्रक्शन या फिर क्या वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफर होने वाली चीजें भी जो गुड्स उनके ट्रांसफर हो जाते हैं वो भी कैपिटल गुड, वो भी सॉरी इनपुट नहीं होते। कैपिटल गुड के लिए फाउंडेशन ले कर रहे हैं सर आप लोग, उसमें भी जो आपके इनपुट गुड्स यूज हो रहे हैं वो भी इनपुट नहीं होते। बट जो चीजें कंज्यूमेबल होती हैं, जो चीजें क्या होती हैं, और वो एक सर्विस प्रोवाइड करते समय आप क्या कर गए, कंज्यूम। आर्किटेक्ट के केस में मैंने बताया था वो क्या होंगे, इनपुट्स, वो क्या होंगे, इनपुट्स। ग्रेट। देन सर कैपिटल गुड भी आपके इनपुट नहीं होते। इसमें कमिटमेंट, अगर अब कोई भी कैपिटल गुड है जिसकी वैल्यू 10,000 पर पीस है, मेरे साथ बोलिए, तो सर उसको हम लोग कैपिटल गुड कैपिटल गुड नहीं मानेंगे, इनपुट मानेंगे। आइए प्लीज। देन सर ये वाला तो बहुत आसान था, बेसिकली जिनका कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा किससे, मैन्युफैक्चरिंग से। लीजिए सर, इनपुट के डेफिनेशन के बाद बच्चों हमने पढ़ा है क्या, इनपुट सर्विस। आइए, इनपुट सर्विस सर सिंपल सी बात, आउटपुट सर्विस प्रोवाइडर के लिए बहुत बड़ी डेफिनेशन दी गई इसकी। कोई भी सर्विस जो आउटपुट सर्विस प्रोवाइडर यूज कर रहा है फॉर प्रोवाइडिंग आउटपुट सर्विस, और जो मैन्युफैक्चरर यूज कर रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेशन टू मैन्युफैक्चर, और फॉर क्लियरेंस ऑफ गुड्स बट ओनली अप टू द, very important, only up to the, what is place of removal, factory, warehouse, depot and premises of consignment agent। बहुत मेहनत करी थी बच्चों इन सब चीजों पे। आइए देन सर फिर इंक्लूसिव पार्ट आया। मैंने बोला था बच्चों ये एग्जाम में रट के जाने ही या एक बार रीडिंग करके जानी है, रीडिंग करके जानी है, ठीक है सर। उसके बाद एक्सक्लूजन पार्ट आया, और वही बात बच्चों, अगर मुझसे किसी ने, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, मुझसे किसी ने कंस्ट्रक्शन सर्विस ली या वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में जो सर्विस पोर्शन वो मुझसे ले रहा है सर, वो उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैं किसी और कॉन्ट्रैक्टर से सर्विसेज ले रहा हूं तो मुझे क्रेडिट मिलेगा। इज दैट क्लियर? बोल दो, बहुत मेहनत की थी बच्चों ने इस बात पे। आइए देन इसके बाद सर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, अगर आप मोटर व्हीकल रेंट पे लाए हैं तो आपको क्रेडिट अलाउ, जल्दी बोल दो, नहीं होगा। लेकिन अगर मोटर व्हीकल क्या निकला, कैपिटल गुड। अब कैपिटल गुड कैसे निकलेगा, एज पर द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल। अगर वो मोटर व्हीकल कैपिटल गुड निकला तो सर आपको फिर उस पर रेंट पे किए हुए सर्विस टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा। आइए देन सर्विस ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, सर्विसिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। बहुत इंटरेस्टिंग था बच्चों ये पार्ट। जनरली स्पीकिंग सर किसी को भी इस तरह की सर्विसेज का क्रेडिट अलाउ नहीं होगा। क्या बोलते हो, हाँ कहना सर, जब तक उसके लिए वो मोटर व्हीकल कैपिटल गुड ना हो। लेकिन सर अगर कोई खुद ही मोटर कार मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या कोई इंश्योरेंस कंपनी है, वो ये सर्विसेज दे रही है अपने द्वारा मैन्युफैक्चर की गई गाड़ियों के लिए या अपने द्वारा इंश्योर की हुई गाड़ियों के लिए, तो सर उनको ये क्रेडिट अलाउ हो जाएगा, चाहे वो मोटर व्हीकल उनके लिए कैपिटल गुड हो या ना हो। बड़ी मुश्किल से बच्चों बात समझाई थी मैंने आपको। आइए देन ये सारे एग्जांपल्स बच्चों यहाँ पे लिखे हुए बुक के अंदर, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर्सनल कंजम्पशन से रिलेटेड कोई भी सर्विस होगी भाई, उसको भी हम इनपुट सर्विस, जल्दी बोल दो, नहीं मानेंगे। एक मैंने छोटी सी चीज बच्चों ऐड कराई थी कि अगर कोई सर्विस आप ले रहे हैं और कमीशन बेसिस पे सेल करवा रहे हैं तो कमीशन पे बच्चों जो आप सर्विस टैक्स पे करेंगे वो आपके लिए इनपुट सर्विस टैक्स होगा, आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं। बोलो ग्रेट। हाँ बताओ क्या बताया था, मैं तो अच्छा तो याद आएगा बेटा, बताना मुझे, मैं समझा दूंगा दोबारा से। ठीक है जी, हाँ जी। गुड्स 0% पे, 0% पे तो आपके गुड्स एग्जाम्प्ट है ना, अभी आ रहा हूँ ना, उसको चिंता मत करो। ये देखो फिर बच्चों हम लोगों ने कुछ और डेफिनेशंस पढ़ी। आइए, और वो डेफिनेशन क्या थी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों। सबसे पहले आइए एग्जेम्प्टेड गुड्स, रूल 2D। हाँ जी, एग्जेम्प्टेड गुड्स कौन सा, रूल 2D। कौन से गुड्स हैं जो एग्जेम्प्टेड होते हैं? ए, अब ध्यान से पढ़ना बच्चों, क्या लिखा था, एग्जेम्प्टेड गुड मींस व्हाट, एक्साइजेबल गुड। मैंने बताया था यहाँ पर कंट्रोवर्सी है। क्या कंट्रोवर्सी है भाई? नॉन एक्साइजेबल गुड्स एग्जेम्प्टेड गुड्स नहीं है,
लेकिन उन पे भी क्रेडिट अलाउ नहीं होगा। ये बात कहां लिखी हुई मिलेगी? रूल 6। वेरी गुड। ये बात कहां लिखी हुई मिलेगी? रूल 6। मैं फिर बोलता हूं भाई, नॉन एक्साइजेबल गुड्स एज पर द डेफिनेशन ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स नहीं है। एक बार और बोलता हूं, नॉन एक्साइजेबल गुड्स एज पर डेफिनेशन ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स नहीं है। रूल 6 हमें बताएगा कि भाई नॉन एक्साइजेबल गुड्स से भी आपको क्रेडिट अलाउ नहीं होगा। अगर आपसे कोई लिटरली पूछ ले कि क्या नॉन एक्साइजेबल गुड्स एग्जेम्प्टेड गुड्स है, आप बोलेंगे आंसर इज नो, बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स स्टार्ट्स एग्जेम्प्टेड गुड मींस व्हाट? एक्साइजेबल गुड्स। और एक्साइजेबल मतलब मेंशन्ड इन सेटा सब्जेक्ट टू रेट ऑफ ड्यूटी। तो exempted good means excisable goods which are exempt from the whole of the duty excisable level thereon, यानी 0% वाले एक्साइजेबल थे लेकिन परसेंट कितना था? 0, 1, 2। सर नील रेट वाले, कौन से वाले? नील रेट वाले। और बच्चों 2 स्पेशल वाले थे। साफ साफ पता चल रहा है कुछ बच्चे बिल्कुल भी पढ़ के नहीं आए घर से, बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा है। वो सोच रहे ये कहां हो रहा हो भैया। 2 स्पेशल गुड्स बच्चों ने डाले थे और वो नोटिफिकेशन थी 1/2011 एंड 12/2012। खास बात ये थी कि साहब इनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी है भी, लेकिन फिर भी हम इन्हें क्या मानते हैं? एग्जेम्प्टेड। सर एग्जेम्प्टेड गुड फुल एक्साइजेबल ड्यूटी फुल 12.5 है या रिड्यूस रेट्स पे? किसी पे 2 है, किसी पे 1 है। चर्चा हुई थी बच्चों। अब देखो बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, देखो। Mr. X is manufacturing a good and he is taking the benefit of exemption notification number 1/2011. Sir, discuss whether he shall be allowed the credit of taxes paid on input capital good and input service. No. आप आंसर कैसे लिखेंगे? सर as per rule 2D, exempted good inter alia includes any goods in respect of which the benefit of exemption notification is awaited. And since it is an exempted good, now as per rule number 6, credit shall not be allowed. None? ये आपकी पीएम का क्वेश्चन है सर। अब आप सोचिए जिसको ये 1/2011 याद नहीं है वो घूमता रहेगा ये पूछ कर दिया, तो ये भी इनकी भी इंपॉर्टेंस है, राइट? बोलो। अच्छा जी। देन इसके बच्चों मैंने आपके नोटिफिकेशन लिख भी दिए यहाँ पे, सिर्फ आपके नॉलेज पर्पस के लिए है। हमने पढ़ा जी फाइनल प्रोडक्ट एक्साइजेबल। फाइनल प्रोडक्ट मींस व्हाट? एक्साइजेबल गुड्स। अब एक्साइजेबल गुड्स बच्चों एक्साइज में पढ़ा था हमने सर, मेंशन्ड इन सेटा सब्जेक्ट टू रेट ऑफ ड्यूटी, मस्ट बी मूवेबल, मस्ट बी मार्केटेबल। अच्छा जी। मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस फ्रॉम व्हाट? इनपुट और यूजिंग इनपुट सर्विस। ठीक है साहब। आउटपुट सर्विस वही होगी जो सर एक सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है और वो लोकेटेड कहां पे हो? टैक्सेबल टेरिटरी। टैक्सेबल टेरिटरी मींस होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। रेफरेंस सेक्शन 66B ऑफ सर्विस टैक्स फाइनेंस एक्ट 94। सर सेक्शन आर्टिकल नंबर 370 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सारी बातें डिस्कस हुई थी बच्चों हमारी। अच्छा जी। देन इसके बाद बच्चों ने पढ़ा था कि ये नेगेटिव लिस्ट वाली सर्विसेज आउटपुट सर्विस नहीं होती। 1। दूसरी बात अभी मैंने पेंडिंग रखा हुआ है, ये पॉइंट मैंने पेंडिंग रखा था, याद है आपको? आइए। देन एग्जेम्प्टेड सर्विस, वेरी इंपॉर्टेंट सर। क्यों वेरी इंपॉर्टेंट? बेटा अगर कोई सर्विस एग्जेम्प्ट है तो भाई उसके लिए जो आपने इनपुट सर्विस कैपिटल गुड और इनपुट लिए उसका आपको क्रेडिट अलाउ नहीं होगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा सर, 3 तरह की सर्विस, पहली मेगा एग्जेम्पशन, दूसरी और तीसरी याद करिए, अबेटमेंट बहुत चर्चा हुई थी। रुक जाओ संयम। अबेटमेंट पहली बात कहां पे दी हुई है? नोटिफिकेशन नंबर 26/2012। 2 तरह की अबेटमेंट है। एक अबेटमेंट जिसपे इनपुट सर्विस कैपिटल गुड तीनों का ही क्रेडिट अलाउ नहीं है, और एक जिसपे इनपुट और कैपिटल गुड का क्रेडिट अलाउ नहीं होता। जिनपे तीनों का ही क्रेडिट अलाउ नहीं है वो है एग्जेम्प्टेड। और अब आपने अगर कोई ऐसी अबेटमेंट ली है जिसमें तीनों क्रेडिट अलाउ नहीं है तो आपको इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड क्रेडिट अलाउ नहीं होगा। यो बोल के दिखाएं। अच्छा जी। लेकिन सर अगर इनपुट और कैपिटल गुड वाली है तो वो एग्जेम्प्टेड नहीं है, लेकिन उस केस में आपको सिर्फ इनपुट सर्विस का क्रेडिट अलाउ होगा। ये बात समझाने बच्चों बहुत दम लगा था मुझे। आई होप अब बात समझ आती है। आइए सर, ये होगी हमारी एग्जेम्प्टेड सर्विसेज। थैंक गॉड। ये थी बच्चों अभी तक की क्लासेस की रिवीजन। आई होप बच्चों आपको ये बातें सारी समझ आई है। बोल दीजिए। आज की क्लास शुरू करते हैं बच्चों। आप देखिए 18 मिनट मुझे लगे आपको रिवाइज कराने में। अब ये और रिवाइज नहीं होगी डेफिनेशन। अब नेक्स्ट क्लास में जब मैं रूल 3 पढ़ाऊंगा तो मैं रूल 4 रिवाइज कराऊंगा, ना ही आपको रूल 2।
ये आपने रिवाइज करके आना है एंड आई विल ट्राई कि ये वीडियो मैं YouTube पे अपलोड कर दूं क्योंकि क़यामत की रात से पहले आपको एक काम आ पाए। और YouTube पे जो लोग देख रहे हैं बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें क्योंकि सीखना बंद ये जीतना बंद। आई होप गाइज आपने ये वीडियो एंजॉय करी और आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको ये वीडियो। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में जितने लिंक्स मैंने दिए हैं वो सब चेकआउट कर लीजिएगा। और वीडियोज़ ऐसी मैं लेके आऊँगा। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी हैं बहुत सारी, मैं आपको सारी प्लेलिस्ट का लिंक दूंगा, बाकी जो रिविजन्स आप लोगों ने करनी है, और इसी तरह से हम लोग सब कुछ कवर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। एंड नीडलेस टू से गाइज, सीखते रहें क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद।